कोचिंग इज टोटली डिफरेंट देन प्लेइंग। खेल रहे होते हो वो एक डिफरेंट होता है, चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं। मेरा एक्शन, मेरे बायो मैकेनिक्स टोटली डिफरेंट थे, मेरा बॉलिंग स्टाइल डिफरेंट था। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस बंदे से भी बात कर रहा हूँ, जिस बॉलर से भी बात कर रहा हूँ, उसकी जो स्किल्स हैं उसके अंदर रह के तो कहाँ पे हम बेहतरी ला सकते हैं, तो उसके बारे में बात की जाए। कोशिश करता हूँ कि मैं बैट्समैन से एक कदम आगे का सोचूं। Do you think modern day cricket has turned cricket into a game of batters more than a game of bowlers? एग्रीड, रेंज ऑफ स्ट्रोक बढ़ गया है, बैट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, ग्रेजुअली वो अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, पिचेस बहुत ज्यादा फ्लैट होती जा रही हैं, फ्लाइज 90 मीटर का छक्का लग जाता है। ऑब्वियसली इट हैज बिकम अ बिजनेस नाउ। अब आपको सिर्फ एक बुमराह नजर आते हैं शायद, जिनको मैं कह सकता हूँ कि इज अ कंप्लीट बॉलर। Hello everyone, you are watching RR Sports and this is your host Nourish Khan and I welcome you to another episode of our sports special show series कहते हैं इसको। हमारे पास जो है वो आज के इस एपिसोड में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे it is an episode जो कि बहुत ही insightful होने जा रहे हैं because of the personality that has joined us in this episode and we are very grateful to him for giving us his precious time. We are joined by the man, the myth, the legend, the man कि जिनका जो है 2008 आईपीएल का जो 6 विकेट हॉल है अभी तक जिसको याद किया जाता है वो याद रखें। या फिर हम आगे जाके थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इस सीजन देखें तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग यूनिट की कमान संभाले हुए हैं। वी हैव विद अस द बॉलिंग कोच, द मैन, द मिथ, द लेजेंड सुहेल तनवीर विद अस। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सुहेल भाई, ऑफ कोर्स आप एक ऐसे यू वर अ गाय योरसेल्फ जिनका बॉलिंग स्टाइल काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता था और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर भी ही आपके जो है बॉलिंग में एक मैं कहूँगी खूबसूरती निखार लेके आता था। तो क्योंकि अब आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच हैं तो डग आउट से मैं ये कहूँगी कि आपकी अपना करियर ऐसे ग्लिच इन दी मैट्रिक्स रहा है विच हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जब एज अ बॉलिंग कोच फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ये बताएं कि जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होते हैं तो क्या फीलिंग होती है वॉचिंग इट फ्रॉम दी डग आउट? वेल, कोचिंग इज टोटली डिफरेंट देन प्लेइंग। आप जब खेल रहे होते हो वो एक डिफरेंट होता है, चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं। बेसिकली आप खुद चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हो। व्हेन इट कम्स टू कोचिंग तो यहाँ पे आपकी जॉब जो है वो सिर्फ मे बी प्लानिंग की हद तक होती है या नॉलेज की हद तक होती है कि आप वो नॉलेज जो है आगे शेयर कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जिसके बॉलर के हाथ में बॉल होती है, वो वही उस टाइम पे हीरो होता है, उसी ने ही वो अंदर डिसीजन मेकिंग सारी उसके अपने हाथ में होती है। तो कोचिंग का इतना बड़ा रोल नहीं होता। आप सिर्फ रस्से के बाहर तक आपकी एक्सेस होती है, रस्से के अंदर क्या हो रहा है इट ओनली डिपेंड्स के जो इंडिविजुअल, वो जैसे आपने एक ओवर में 10 रन की बात की, जो बॉलर बॉलिंग कर रहा होगा वो उसके उसके हाथ में होता है। तो आप बेसिकली जो आपने ओवर द इयर्स, अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैंने 400-500 मैचेस T20 या शायद उससे भी थोड़े ज्यादा खेले होंगे अगर सारे मिलाऊं मैं, तो वो जो एक प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरा हूं तो उसमें कई दफा ऐसा टाइम आया होगा शायद जहाँ पे मैंने एक ओवर में 10 या इस तरह की किसी सिचुएशन में गुजरा हूंगा। तो वो आप अपना नॉलेज बेसिकली शेयर करते हैं कि जब आप इस सिचुएशन में से गुजरे थे तो आपने कैसे उसको सक्सेसफुली किया था, या अगर आप फेल हुए थे तो आप क्यों फेल हुए थे। तो वो आप उसका कंक्लूजन जो है वो अपने जो भी प्लेयर सर्टन जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं उसके साथ शेयर करते हैं कि यार ये आप करेंगे तो आपको शायद कामयाबी मिल सकती है, यहाँ पे हम गलतियां कर सकते हैं, ये गलती हो सकती है तो इसको अवॉइड किया जाए। तो कोचिंग इज अबाउट शेयरिंग योर नॉलेज। बाकी एज ए सेड के ये जो एक्टर होता है, जो एक्चुअल ग्राउंड के अंदर एक्ट कर रहा होता है, तो ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। और इसी पे मेरा अगला सवाल भी आपसे सोहेल भाई ये है, क्योंकि आप अपने करियर में खुद भी एक ऐसे बॉलर रहे हैं जो बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक ब्लूप्रिंट से बहुत आगे का बॉलर था। मतलब जो एक होता है ना किताबी बॉलर, वो फैक्टर आपकी बॉलिंग में बहुत कम था। लाइक बहुत ज्यादा मिस्ट्री थी, अच्छी एक इन्हांसमेंट आती थी। तो एज अ कोच क्या आप ये जो आपकी टीम के यंग पेसर्स हैं, क्या आप उन्हें टेक्स्ट बुक ब्लूप्रिंट की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर आप एक ऐसा वियर्ड कोई मैं कहूंगी कि एक अनोखा सा ऐसा मैं कहूंगी उनके अंदर क्वालिटी है जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं और ढूंढ के निखारना चाह रहे हैं उस बॉलर में, जो कि डेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकता? देखिए, कोचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्वियसली मेरा ये पहली असाइनमेंट एज ए कोच, बट एज ए सीनियर प्लेयर भी जब मैं किसी से बात करता था या मैंने हमेशा ये सोचा था कि जब मैं कोचिंग की तरफ आऊंगा
तो मैं हमेशा किसी भी बॉलर से जब बात करता हूँ तो मैं उसकी स्ट्रेंथ के अंदर रह के बात करता हूँ। मैं उसको ये नहीं हम्म। बता सकता कि मैं क्या करता था। अब क्योंकि ट्रू। मेरा, जैसे आपने कहा, मेरा एक्शन, मेरे बायोमैकेनिक्स टोटली डिफरेंट थे, मेरा बॉलिंग स्टाइल डिफरेंट था। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस बंदे से भी बात कर रहा हूँ, जिस बॉलर से भी बात कर रहा हूँ, उसके विद इन उसकी जो स्किल्स हैं उसके अंदर रह के तो कहाँ पे हम बेहतरी ला सकते हैं तो उसके बारे में हम्म। बात की जाए। और वो जैसे मैंने आगे कहा कि वो वही है कि नॉलेज शेयर किया जाता है। अब T20 की क्रिकेट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपने बैट्समैन से एक कदम आगे कैसे सोचना है। जब तक एब्सोल्युटली। आप उससे एक कदम आगे नहीं रहेंगे बॉलिंग में, तो आपको अगर वो लाइन अप कर लेगा या उसको पता है कि आप क्या बॉल करने जा रहे हैं, तो फिर आपके सक्सेस के चांसेस कम होते जाते हैं। तो मेरा मेथड यही था थ्रू आउट, जितना मैंने क्रिकेट खेली, अभी भी जो खेल रहा हूँ, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैट्समैन से एक कदम आगे का सोचूं। तो उसमें हम्म। लाजमी नहीं कि मैं डिफरेंट पिचेस पे डिफरेंट हिसाब से बॉलिंग करता था। डिफरेंट बैट्समैन के सामने आप डिफरेंट बॉलिंग करते हो, तो ये एक नॉलेज है जो आप शेयर कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं कि यार इन सर्टन सिचुएशन आपने अपनी गेम, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रह के किस तरह रिएक्ट करना है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजाय इसके कि मैं सबको जो मेरी वेरिएशंस थी मैं वैसी बनाना शुरू कर दूं, या जैसे मेरा स्विंग होता था मैं वैसा करना शुरू कर दूं, तो इट्स नॉट गोना वर्क। कोचिंग को आप एब्सोल्युटली। हमेशा सिंपल रखते हैं कि आपने अगले प्लेयर जिससे बात कर रहे हैं, जस्ट स्टेइंग विद इन हिज स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से फिर आप बात करते हैं उसके साथ। अच्छा सोहेल भाई, ये थोड़ा सा एक मैं कहूँगी इंट्रोस्पेक्टिव सा भी सवाल है आपके लिए कि हमने थोड़े से इस दफ़ा बोल्ड डिसीजंस भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से देखे। आई एम श्योर कि एक ऐसा सीजन नहीं था कि जिसको आप लोग एक गुड बुक्स में शामिल करना चाहेंगे, लेकिन जी। स्पेशली जो एक डिसीजन था, हसन नवाज को एक मैच में आप लोगों ने एज अ बॉलर यूटिलाइज किया था, तो उसके बिहाइंड क्या थिंकिंग थी? देखिए, हसन के साथ मैं जब से आया हूँ मैं यही बात कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, आपने अब मॉडर्न डे क्रिकेट में देखा होगा कि व्हेन इट कम टू सिलेक्शन, वो चाहे किसी फ्रेंचाइज की सिलेक्शन हो, किसी भी हम्म। लेवल की सिलेक्शन हो, या पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूँ, तो एज ए सिलेक्टर, एज ए चीफ सिलेक्टर, एज ए कोच, एज ए कैप्टन, आप देखते हैं यूटिलिटी के ऊपर। जब दो एक जैसे प्लेयर हों, मैं हसन नवाज अगर 4 नंबर पे खेल रहा है और साथ उसके कोई और है जो 4 नंबर पे खेल रहा है, और दोनों के नंबर्स और एबिलिटी में 19-20 का फर्क हो, तो डिसीजन मेकिंग अगर मुश्किल हो रही हो, तो वहां पे जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके लिए क्या चीज, वो फिर देखते हैं कि एडेड वैल्यू किसके पास है, कौन हम्म। एक्स्ट्रा वैल्यू अपनी बैटिंग के साथ ऐड कर सकता है, कौन तगड़ा फील्डर है, कौन जरूरत पड़ने पे आपको 1-2 ओवर करा के दे सकता है। तो उसके साथ बात करने का मकसद, या उसको बॉलिंग की तरफ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो। ऑब्वियसली टेक्स टाइम, ऐसा नहीं होता कि आप जब शुरू करते हो तो फौरन ही आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। इट टेक्स टाइम, बट ग्रेजुअली जब आप इंटरेस्ट के साथ चीजें करना शुरू करते हो तो आगे आप उसको डेवलप स्किल को कर लेते हैं। तो इट्स हम्म। गोना हेल्प हिम कि आगे अगर जैसे वाइट बॉल क्रिकेट होती है, तो जहाँ पे कोई दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कैप्टन को लगता है यार कि मुझे किसी ऑफ स्पिनर से एक आधा ओवर करवाना है, तो वहां पे ही कैन ऑफर दैट रोल। तो बेसिक आइडिया उसके पीछे यही है। इट्स नॉट ओनली फॉर कोयटा, इट्स हसन की अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से और उसके अपने बेनिफिट के हिसाब से मेरे ख्याल में फ्यूचर में उसको ये चीज हेल्प करेगी। एब्सोल्युटली, so बेसिकली मॉडर्न डे क्रिकेट से अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन व्हिच मेक्स सेंस ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स। सोहेल भाई, ऑफ कोर्स गोइंग अहेड इन दिस पॉडकास्ट, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्वेटा की तरफ से हमने देखा कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी हुई और कभी कभी वो काम भी कर गई। मैं ये कहना चाहूंगी कि पूछना चाहूंगी आपसे कि कौन सी एक स्पेसिफिक वेरिएशन थी, स्पेशली ये कराची और लाहौर के ट्रैक्स पे, जो आपने क्वेटा के पेसर्स पे ना स्पेशली उस पर काम किया? क्या वो स्लो मोशन डिपर था या फिर स्किडिंग यॉर्कर था या फिर कोई भी इस तरह की चीज़? देखिए, मैं तो हर चीज पे काम कर रहा हूँ, खासकर जो हमारे पास फास्ट बॉलर यंगस्टर्स हैं। खलील एक, वो कल वाला मैच खेले, फिर हमारे पास साकिब हैं, वो एक मैच खेले, एक हम्म। जानजेब हैं, खानजेब हैं हमारे पास, जो भी मैच नहीं खेले, ये यंगस्टर हैं। देन टॉम करन के साथ, उजारी के साथ, सबके साथ जैसे मैंने आगे कहा कि मैं उनकी स्ट्रेंथ के अंदर रह के उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी गेम में स्टेइंग विद इन देयर गेम कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ एक्स्ट्रा, अगर हम, जैसे आपने यॉर्कर की बात की, कुछ स्लो वन की बात की, या किसी के साथ सीम पोजीशन पे, रिस्ट पोजीशन पे बातचीत कर रहा हूँ, ताकि
तो हर किसी के साथ मैं डिफरेंट वे में काम कर रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि समटाइम चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं, एज ए टीम आप कोशिश करते हैं, समटाइम नहीं जाती। जब नहीं जाती तो फिर आपको लगता है कि बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो मतलब आप, पैनिक बटन भी दबता है ऑब्वियसली, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर बंदा, हर प्लेयर और मैनेजमेंट एंड इट गोज टू द ओनर्स एज वेल कि दे वांट टू विन। तो जब आप जीतने के लिए कुछ चीजें आपकी काम नहीं कर रही होती तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। हमारा वो अहमद दानियाल का अनफिट होना एक हमारे लिए बड़ा सेटबैक था, क्योंकि टीम का बैलेंस बड़ा डिस्टर्ब हुआ उससे। हमें हर मैच में या बॉलिंग शॉट या बैटिंग शॉट के साथ जाना पड़ा। तो वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें आपके पास टीम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके पास 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग हो और आपके पास एटलीस्ट 5 पक्के बॉलर और एक बॉलर ऐसा जो आपको टाइम पड़ने पे 1 2 ओवर दे सके। तो ये बैलेंस क्रिएट करना उसमें बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि उसके अहमद दानियाल के अनफिट होने से हमें काफ़ी सेटबैक लगा वो। इस पे सोहेल भाई ऑफ कोर्स सेटबैक तो हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्रिकेट प्रोग्रेस करी है स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट हिसाब से, एक सिंपल सा मासूमाना सा मेरा छोटा सवाल है, हाउ मच इनोवेशन डू यू थिंक इज टू मच इनोवेशन? इट डिपेंड्स। समटाइम आपको करना पड़ता है। समटाइम मैंने अगेन ये देखें, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, पिच क्या ऑफर कर रही है, बैट्समैन क्या कर रहा है। कभी कभार आपको, जैसे मैंने कहा कि अनप्रडिक्टेबल होना पड़ता है कि आप 4 से 5 डिफरेंट डिलीवरीज 1 ओवर में करा दें। कभी ये होता है कि सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको सिर्फ लाइन और लेंथ को आके हिट करना है। पिच क्या ऑफर कर रही है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स देखें, इतने लेवल पे जो आते हैं सबके पास स्किल्स 19 20 के फर्क के साथ मौजूद होती हैं। बड़ा प्लेयर, बड़ा बॉलर, बड़ा बैट्समैन वही बनता है जिसके पास ये फिर अवेयरनेस आ जाती है, नॉलेज आ जाता है। उसका अपनी गेम का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। स्टेइंग विद इन योर स्ट्रेंथ वेदर यू आर अ बैटर और बॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इट, जब आती है बात कि आपने सिचुएशन को कैसे रीड करना है, असेस कंडीशन को कैसे करना है, पिच क्या ऑफर कर रही है, बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, या बैट्समैन है तो बैट्समैन क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से प्लान करते हो। सो innovations are important, but sometime if you have to keep it simple, then you have to keep it simple. एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक सिंप्लिसिटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद आई थिंक वी शुड गो फॉरवर्ड टू इनोवेशन। आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी, लेकिन जैसा आपने कहा कि टाइम के मुताबिक और सिचुएशन के मुताबिक मैटर करता है। सोहेल भाई ऑफ कोर्स क्वेटा के लिए एक अच्छी आउटिंग नहीं रही है ये पीएसएल, और इस पे तो खैर बहुत एनालिसिस आप खुद भी कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी बहुत आप रिफ्लेक्टिव रहे हैं। तो उस तरफ मैं नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, एक जो चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की थी, मैं चाहूंगी इस पर हम डिस्कस करें। अबरार अहमद और उस्मान तारिक खुद एक बहुत ही अच्छा मिस्ट्री ड्यूओ आपकी टीम के लिए रहे हैं, लेकिन क्या आपको फील होता है कि टेक्निकली आप लोगों की टीम में एक ऐसा पेसर लैग कर रहे थे आप लोग कि जो इनके मिस्ट्री स्पिन को जो है कॉम्प्लीमेंट कर सकता? आप कह सकती हैं कहीं ना कहीं जाके शायद हमने पावर प्ले में हमें उस तरह की सक्सेस नहीं मिली विद द बॉल। जिस मैच में मिली वो हम जीत गए अगेंस्ट लाहौर कलंदर, जो हमारा लाहौर से पहला मैच था। उसमें अगर हमने पावर प्ले में विकेट्स लिए तो वो मैच फिर हम जीत भी गए। सो पावर प्ले जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उस्मान और अबरार के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम पावर प्ले में इतना प्रेशर क्रिएट कर दें कि बैट्समैन फिर मिडिल ओवर में आके उनको उनके ऊपर चार्ज लेना पड़े। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई कि हमने पावर प्ले में शायद इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो सका रन्स का बैटर्स के ऊपर कि वो उस्मान और अबरार के ऊपर उस तरीके से चार्ज कर सकें। तो अब इस हम्म। इतने बड़े लेवल पे जब आप खेल रहे होते हैं तो अब ऐसा भी नहीं है कि अबरार और उस्मान को मतलब ऐसी बॉलिंग करते हैं कि जब मतलब बल्ले से खेली भी ना जाए, यू नो व्हाट आई मीन। सो या दे कैन बी थ्रेटनिंग और विकेट टेकिंग ऑप्शन जब उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो हम्म। सो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, इट्स मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि ऑब्वियसली इट्स जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, ऐसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स होती हैं, और आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। एक बॉलर अच्छा वर्क करता है तो दूसरा आके उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। समटाइम किसी एक बॉलर को रन हो जाए तो दूसरा अगर आके उसको कवर कर ले, एक अच्छा ओवर कर दे, तो एक अच्छी पार्टनरशिप
बन जाती है बॉलिंग में भी। तो थिंग्स डिडंट वर्क आउट एज फार एज कोयटा एज ए टीम कंसर्न। बैटिंग भी आप कहें कि हम उस हिसाब से एक एक जैसे एक टीम एफर्ट होती है वो हम इन पैचेस में शायद हमने किया है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाई है। कोई एक हसन ने अच्छी इनिंग खेल दी, रायली ने एक अगर अच्छी इनिंग खेल दी, बट वो जो एक टीम होती है ना, टीम एफर्ट, जिसमें एक दो बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं और उसके साथ जैसे बाबर और वो मेंडेस कर रहे हैं, और उसके साथ बाकी जो प्लेयर्स हैं वो 20-20 25-25 रन के साथ उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो एक बड़ा टोटल, वेदर दे चेजिंग और दे बैटिंग फर्स्ट, तो वो अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाते हैं। सो आई थिंक इन बोथ डिपार्टमेंट्स, बैटिंग और बॉलिंग, हम इतने अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, बट इट हैपन्स। इट्स नॉट ओनली कोयटा, अगर देर आर 3-4 मोर टीम हु आर स्ट्रगलिंग, तो ये होता है। जिन टीमों के को वो कहते हैं कि टाइम चल रहा होता है, उनका वो सीजन के स्टार्ट से ही पता चल जाता है यार कि दे गोना पीक, और वो फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट पीक रहती है उनकी। बट इट्स ओके, मतलब हर दफा पिछले साल कोयटा ने फाइनल खेला था, तो इट्स नॉट योर डे एवरी डे, मतलब दूसरे एब्सोल्युटली। भी खेलने आए हैं। तो होपफुली जो शॉर्ट कमिंग्स थी इस दफा, वो अगले साल हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे तरीके से प्लान करके तो हम एक अच्छी टीम बनाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड व्हेन यू रिफ्लेक्टिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव, और उसके बाद जब आप एक बाउंस बैक करते हो तो इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा सोहेल भाई, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, तो थोड़ा सा रिवर्स क्लियर करेंगे और आपके थोड़ा जनरली मैं आपका परसेप्शन जानना चाहूंगी। यू वर योरसेल्फ द किंग ऑफ लेट इन स्विंगर्स, तो इस पीएसएल में, मतलब इस पीएसएल क्या मैं बात करूं, आजकल जो हम जनरली भी क्रिकेट देख रहे हैं जहाँ पे ज्यादा मैं ये कहूंगी कि where the bats are heavier और बाउंड्रीज ऐसे लगता है कि they're smaller, अगर मैं मेटाफोरिकली बात करूं। क्या आपको लगता है कि स्टिल स्विंग इज द किंग, और या फिर डू यू थिंक कि जो स्किट का एक फैक्टर आता है कि द फ्लैटर इट इज, द फास्टर ट्रैजेक्टरी द बॉल इज, द इजियर इट इज टू रीच द स्टंप, क्या आपको लगता है कि which one do you think is the way to survive in today's cricket? वेल देखिए, फिर वही बात आ जाती है, इट्स अगर आप नए बॉल में देखेंगे तो इफ यू कैन नॉट स्विंग देन इट्स हार्डर टू सर्वाइव। बट जब आप मिडिल ओवर्स की बात करेंगे, जब बॉल पुराना है या सेमी न्यू है, जब स्विंग बंद हो जाता है, तो फिर वहां पे आपको यू नीड पेस। तो ये रोल्स होते हैं, जैसे आपको यू नीड ओपनर्स टू बैट अगेंस्ट अ न्यू बॉल, मिडिल ऑर्डर में आपको मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन चाहिए होते हैं। तो ये इसी तरह बॉलिंग में भी आपको डिफरेंट रोल के बंदे चाहिए होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो रोल है आप उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। अगर इफ यू आर अ न्यू बॉल बॉलर, तो आप उसमें कितने एक्यूरेट हैं, कितना आप स्विंग कितना अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप मिडल ओवर्स के बॉलर हैं, लाइक हारिस रऊफ हैं जैसे, या जो भी, जैसे अभी वो शाहबाज ज़ल्मी की तरफ से वो जो नया बच्चा है उसको करवाई जा रही है, आपके रोल के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस रोल में हैं। इंपॉर्टेंस दोनों की है, स्किल्स, दोनों स्किल्स हैं। अगर किसी, हाँ, सबसे लीथल वो बन जाता है जिसके पास ये दोनों स्किल्स आ जाए समहाउ। दुनिया में बड़े रेयर बॉलर ऐसे आए हैं जिनके पास आप कहें कि स्विंग भी थी और फिर उसी हिसाब से वो 145 प्लस बॉलिंग भी करते थे। डेल स्टेन अगर आप देखें, वकार भाई, ही वाज ऑब्वियसली मोर ओल्ड बॉल बॉलर देन न्यू बॉल बॉलर। वसीम अकरम, ही वाज नॉट एक्सप्रेस पेस बट स्किडी बहुत थे, तो वही लुक क्विक जब भी बॉलिंग करते थे। शेन बॉर्न हैं, वो थे न्यूजीलैंड वाले, कि उनका नया बॉल बहुत अच्छा बनाना स्विंग बनता था और वो बॉल भी 150 पे करते थे। तो इस तरह की एग्जांपल आपको बहुत रेयर मिलेंगी जिनके पास स्किल्स भी होंगी और पेस भी होगी। तो कमिंग बैक टू ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस दोनों की है। ये मैटर करता है कि आपने कितना मास्टर किया हुआ है अपनी स्किल को। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि ऑल दैट मैटर्स इज के हाउ वेल यू हैव मास्टर्ड योर स्किल, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कमिंग बैक टू वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चन सोहेल भाई, आई स्टिल रिमेंबर कि आपने कहा था कि जो आपकी राहुल द्रविड़ को की गई डेब्यू बॉल थी, यू रिगार्डेड दैट एज द बॉल ऑफ योर लाइफ। तो आप आज, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आपने कहा है कि आप अपना वो इम्पोज करने से पहले यू अलाउ
योर जिनको आप कोच करें, जिन बॉलर्स को आप कोच करें, आप अलाउ करते हैं कि वो अपनी खुद स्किल्स को मास्टर करें और एक्सप्लोर करें, बट स्टिल अगर आप किसी एक लेट्स से एक लेफ्ट आर्मर को कोच करें, तो आप क्या उन्हें जो कि ऑफ कोर्स एक ऐसे बैटर को फेस करने जा रहा है, जो समबडी लाइक साइम अयूब, जो कि आपको मतलब फेस करने से पहले ही इज लुकिंग टू स्कूप यू आउट, तो वुड यू टेल हिम टू फोकस ऑन द सीम टिल्ट या फिर अंडर कट ऑफ द रिस्ट, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं तो, टू बीट दैट मॉडर्न काइंड ऑफ बैटर सच एज साइम अयूब? देखिए, नया बॉल अगर तो साइम क्योंकि एज ए ओपनर खेलता है, नया बॉल मैं कर रहा हूँ या मैं किसी भी बच्चे को बता रहा हूँ कि जो जिसने नया बॉल करना है, नया बॉल जो है वो आपको स्विंग अगर आप नहीं कर सकते तो इट्स हार्ड टू सर्वाइव। पावर प्ले में बड़ा मुश्किल होता है बॉलिंग करना। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए अगर आपने नए बॉल पर सर्वाइव करना है, क्योंकि मार्जिन नहीं होता, दो फील्डर बाहर होते हैं सिर्फ। और आजकल जैसे आगे आपने कहा कि बैलेंस बिटवीन बैट और बॉल जो है वो थोड़ा टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स बैटर्स। रेंज ऑफ स्ट्रोक जो आ गई है, जिस तरीके के बैट्स हैं, जिस तरीके की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करनी पड़ती है, तो यू नीड टू बी एक्यूरेट 100%। आप मतलब जहां आपने बॉल फेंकना है वहां आपको फेंकना आना चाहिए। तो अगेंस्ट साइम ऑब्वियसली तो मैं यही आगे मैंने बात किया कि मुझे जहां लगता है कि ये बॉलर जो है ये इसकी मैकेनिक्स ऐसे हैं, रिस्ट ऐसी है कि इसके ऊपर स्विंग के ऊपर काम किया जाए, या कोई बॉलर जो है वो एक्सप्रेस पेस वाला है, तो मैं उसके हिसाब से उसके साथ बात करता हूँ। Absolutely. And one final question to you, Sohail bhai, before we of course wrap this up. Modern day cricket ने काफी चीजें change कर दी हैं. Do you think modern day cricket has turned cricket into a game of batters more than a game of bowlers? एग्रीड, बिल्कुल। बहुत सारी जैसे मैंने कहा कि रेंज ऑफ स्ट्रोक बढ़ गया है, बैट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, ग्रेजुअली वो अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। यू जस्ट टाइम द बॉल एंड इट फ्लाइज, 90 मीटर का छक्का लग जाता है। पिचेस बहुत ज़्यादा फ्लैट होती जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट हैज़ बिकम अ बिजनेस नाउ, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है। अब तो वो कहते हैं कि वो कहते थे कि बिजनेस की तरह है, लेकिन अब बिजनेस बन गया है। अब तो इट इज अ बिजनेस। तो ऑब्वियसली फिर वो उसको बिजनेस की तरह लोग देखते हैं। सो चीजें टिल्ट हुई हैं, बट सेम टाइम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके बॉलर्स को भी अपनी स्किल्स को इन्हांस करना पड़ेगा। वो भी मुझे लगता है कि जो स्किल सेट शायद हमारे वाली जनरेशन के पास था, मैं थ्रू आउट सबकी बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली अबाउट माई सेल्फ, वो शायद थोड़ा ज्यादा था। अभी मुझे, और वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। अब आपको सिर्फ एक बुमराह नजर आते हैं शायद, जिनको मैं कह सकता हूँ कि इज अ कंप्लीट बॉलर। वो आप उनको किसी भी सिनारियो में बॉलिंग देंगे तो ही विल बी सक्सेसफुल। और अदर देन दैट मुझे कोई ऐसे मैं कहूँ ना कि पक्का डेथ बॉलर को, पक्का ऐसा बॉलर जो मतलब जिसके ऊपर आंखें बंद करके आप कहें कि यार ही इज द वन, तो वो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो बैटिंग की तरफ टिल्ट हुई हैं चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सी स्किल सेट भी कम हुआ है। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन या फीलिंग, आप इसको कहें। Absolutely spot on, Sohail bhai. And of course, thank you so much for your time once again. And of course, with that, this is the end of the episode for today. We had with us the man, the myth, the legend, Sohail Tanvir with us. Thank you so much, Sohail bhai, for giving us your precious time. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. And with that, this is your host Nourish Khan signing off. Till next time, see you.